ये स्टूडेंट्स, इज माय स्क्रीन विजिबल? हेलो, Sir, yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके। तो आज हम लोग है ना एब्जॉर्प्शन का सम करते हैं, राइट। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को ले जाती है, राइट। मतलब जैसे हम लोग ऐसे बोलते हैं ना कि बड़ी मछली है ना छोटी मछली को खा जाती है। इज इट क्लियर? तो देखिए एब्जॉर्प्शन में भी बिल्कुल आपको ऐसा ही दिखेगा जैसा अमालगमेशन में दिखता है, लेकिन इसमें है ना कोई तीसरी कंपनी फॉर्म नहीं होती है, राइट। एक कंपनी दूसरी कंपनी को ले लेती है। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आता है। इज इट क्लियर? तो मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए। द फॉलोइंग आर द समरी बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each, 11% preference share of ₹100 each, revaluation reserve, general reserve, export profit reserve, other statutory reserve, 15% debenture, 10% debenture, sundry creditors. ओके। एसेट साइड में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बैंक बैलेंस। ओके। अभी देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है ए लिमिटेड एब्जॉर्ब बी लिमिटेड। इज इट क्लियर? मतलब ए लिमिटेड क्या कर रही है, बी लिमिटेड को खरीद रही है। इज इट क्लियर? तो इसमें मुझे बताइए परचेसिंग कंपनी कौन सी है? A Limited. यस, सो ए लिमिटेड इज द परचेसिंग कंपनी। इज इट क्लियर? अभी मेरे पास यहाँ पे लिखने का प्रोविजन नहीं है, अदरवाइज मैं लिख के दिखा देता। इसके आगे लिखने का पी, पी का मतलब है ये परचेसिंग कंपनी है, राइट। और वेंडर कंपनी कौन सी है? बी लिमिटेड। B Limited. इज इट क्लियर? मतलब ए लिमिटेड जो है वो किसका बिजनेस खरीद रही है, बी लिमिटेड का, राइट। तो ए लिमिटेड परचेसिंग कंपनी है और बी लिमिटेड वेंडर कंपनी है। इज इट क्लियर? और ये किसका क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन का। किसका क्वेश्चन है? एब्जॉर्प्शन का, राइट। अमालगमेशन में क्या होता बोलिए? अमालगमेशन में ये ए और बी दोनों वेंडर होती है और एक नई फॉर्म होती है सी, जो ये किसका बिजनेस ले लेती, ए लिमिटेड का और बी लिमिटेड का। इज इट क्लियर? तो मुझे बताइए क्या इसमें ऐसा हो रहा है? नहीं. नहीं हो रहा है ना। क्या हो रहा है इसमें, बोलिए क्या हो रहा है? ए लिमिटेड एब्जॉर्ब बी लिमिटेड, मतलब ए लिमिटेड ही बी लिमिटेड को खरीद रही है। इज इट क्लियर? तो ये कौन सा क्वेश्चन है, एब्जॉर्प्शन का। कौन सा क्वेश्चन है? Absorption. एब्जॉर्प्शन का। इज इट क्लियर? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसमें भी सेम ही होता है। इज इट क्लियर? चलिए आगे पढ़े। अभी आगे क्या दिया है देखिए। ए लिमिटेड विल इश्यू 8 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 इक्विटी शेयर्स इन बी लिमिटेड ऑफ ₹10 each एट ₹11 पर शेयर। ओके। मतलब ए लिमिटेड इक्विटी शेयर होल्डर को कैसे पेमेंट देगा वो पॉइंट नंबर 1 में बताया, राइट। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला है, 11% प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड will be issued equal number of preference share in A limited of ₹100 each at ₹105. Okay. फिर A limited agreed to take over the debentures of B limited at book value. After absorption, 10% debentures of B limited are discharged by A limited by issuing such number of its 15% debenture of ₹100 each so as to maintain the same amount of interest. All the assets and liabilities of B Limited are taken over at book value except the following which are revalued as follows, right? मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, राइट। तो मैं चाहिए तो इस पे एक मार्किंग कर देता हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग। फिर नेक्स्ट क्या है, प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट क्या है, स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। स्टॉक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल। और यहाँ पर मार्किंग है किस पे, क्रेडिटर्स पे। ओके। कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ ₹10,000 वाज पेड बाय ए लिमिटेड, मतलब ए लिमिटेड कॉस्ट पे करेगा, ठीक है। और पॉइंट नंबर 6 में बोला है क्रेडिटर्स ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड 10,000 पेएबल टू ए लिमिटेड एंड सेट ऑफ गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व। ओके। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट परचेज कंसिडरेशन निकालना है बी लिमिटेड का। ए लिमिटेड के बुक में जर्नल एंट्रीज करना है और एब्जॉर्प्शन के बाद बैलेंस शीट भी बनाना है, अप्लाई परचेज मेथड। ओके। चलिए तो सबसे पहले अपने को क्या कैलकुलेट करना है, परचेज कंसिडरेशन, राइट। परचेज कंसिडरेशन का पहला मेथड कौन सा है बोलिए?
विच इज द फर्स्ट मेथड? नेट पेमेंट। नेट पेमेंट। ओके, तो नेट पेमेंट मेथड फॉलो करने के लिए मुझे दो सवाल के जवाब मिलने चाहिए, राइट? पहला सवाल ये है कि ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है, राइट, इसको कितना शेयर्स मिल रहा है और कितने में मिल रहा है, राइट? तो क्या ये आंसर मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। किधर मिल रहा है? पॉइंट नंबर 1 में, राइट? और मेरा दूसरा सवाल है कि ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको कितना शेयर्स मिल रहा है और कितने में मिल रहा है? तो इसका आंसर मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। कहाँ पे मिल रहा है? पॉइंट नंबर 2 में, राइट? तो मुझे फटाफट से बताइए, क्या दोनों सवाल के जवाब मिल रहे हैं अपने को? यस। ओके, तो कौन सा मेथड फॉलो करें? नेट पेमेंट। नेट पेमेंट। इज इट क्लियर? चलिए आ जाइए सब लोग, सॉल्यूशन में आ जाइए। मैं इसको दो पार्ट में स्प्लिट करता हूँ। ओके, I have split this into two part. 1 minute. अभी इसमें वन मिनट। बहुत सारे विंडोज ओपन हो गए, 1 मिनट रुकिए। My God, it is not coming the way I want it. ठीक है, चलिए मैं डायरेक्टली आंसर दिखाऊं, चलेगा ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, नो सर। चलिए आप हेडिंग लिखिए, इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड परचेज कंसिडरेशन विच मेथड? नेट पेमेंट। नेट पेमेंट मेथड। ओके, देखिए ये कॉलम्स बनाइए, पर्टिकुलर्स, अमाउंट एंड मोड, राइट? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। किसके लिए? इक्विटी शेयर इक्विटी। होल्डर। तो देखिए मैं क्वेश्चन में जा रहा हूँ और यहाँ पे देखते हैं पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहा है। ए लिमिटेड कितना शेयर देगा? 8 शेयर देगा। कितने शेयर के अगेंस्ट में? 5 शेयर के अगेंस्ट में। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अपने को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे? वेंडर कंपनी का नाम लिखेंगे। वेंडर कंपनी कौन सी है? बी लिमिटेड, राइट? और परचेसिंग कंपनी कौन सी है? ए लिमिटेड। तो लिखिए बी लिमिटेड और ए लिमिटेड। ओके, और क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्या बोल रहा है? ए लिमिटेड जो है कितना शेयर देगा? 8। ओके, तो ए लिमिटेड के नीचे कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। और बी लिमिटेड के नीचे कितना लिखेंगे? 5 लिखेंगे। इज इट क्लियर? एनी डाउट स्टूडेंट्स? नो सर। ओके, अभी हमको ये देखना है कि बी लिमिटेड के शेयर कितने हैं, राइट? तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बी लिमिटेड के शेयर कितने हैं, राइट?
तो देखिए बी लिमिटेड का ये 4 लाख तो कैपिटल है राइट, मुझे नंबर ऑफ शेयर चाहिए ना, एक शेयर 10 रुपये का है ना, तो 4 लाख को 10 से डिवाइड कीजिए, बोलिए कितना आंसर आएगा। 40,000. ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बी लिमिटेड के पास कितने इक्विटी शेयर है, 40,000 इक्विटी शेयर है राइट। तो 40,000 इक्विटी शेयर के अगेंस्ट में उन्हें कितने शेयर मिलने चाहिए, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन राइट। तो आंसर आएगा 64,000 शेयर, और एक शेयर 11 रुपीज़ पे देना है, तो वो हो जाएगा 7,04,000, एंड दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर इन ए लिमिटेड। इक्विटी शेयर इन ए लिमिटेड। स्टूडेंट्स डन। Yes, sir. ओके, नेक्स्ट हम लोग को क्या लिखना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में, किसके बारे में लिखना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स Preference. के बारे में। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में राइट। अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में क्या बोला है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बारे में बोला है कि वो इक्वल नंबर देगा, क्या देगा, इक्वल नंबर। Equal number. ओके सी, तो यहाँ पे फिर वैसा कोई रेशियो करने की जरूरत नहीं है, इक्वल नंबर मतलब कितना राइट। अभी देखिए इसका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4 लाख है और एक शेयर 100 रुपये का है, ठीक है ना, तो 4 लाख को 100 से डिवाइड कीजिए, बोलिए मुझे कितना है कि नंबर ऑफ शेयर्स 4,000. 4,000। इज दैट क्लियर। तो 4,000 शेयर्स और एक शेयर का वैल्यू कितना होगा, 105 रुपया। इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4,000 इंटू 105, which comes to 4,20,000. This will be in the form of 11% preference share in A Limited. ओके, और ये इसका टोटल हो जाएगा अपना परचेस कंसिडरेशन। दिस विल बी कॉल्ड एज परचेस कंसिडरेशन। एनी डाउट। No. चलिए इसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि डिबेंचर होल्डर्स को कैसे पेमेंट करना है राइट। तो डिबेंचर होल्डर्स का भी बोला है, देखिए आफ्टर एब्जॉर्प्शन 10% डिबेंचर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड आर डिस्चार्ज by A Limited issuing such number of 15% डिबेंचर so as to maintain the same amount of interest। ये हम लोग ने कल देखा था ना, 15% मतलब 15 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा 100 रुपये पे राइट। और फिलहाल उनको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 24,000 मिल रहा है। देखिए ये 2,40,000 है ना, उस पर 10% कितना होगा, 24,000 राइट। तो 24,000 इंटरेस्ट के लिए उनको कितने का डिबेंचर मिलेगा, तो 1,60,000 का 15% डिबेंचर मिलेगा। ओके, तो ये लिख लीजिए। चलिए डन स्टूडेंट्स। Shall I proceed? Yes, sir. ओके, अब नेक्स्ट पेज में आ जाइए और अपने को क्या करना है, जर्नल एंट्रीज बनाना है, किसके बुक में, ए लिमिटेड के बुक में। इज दैट क्लियर। तो कॉलम्स बनाइए जल्दी से, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड। journal entries in the books of A Limited। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, अगर ये मुझे मिल जाए तो। नहीं हो रहा है। चलिए डन स्टूडेंट्स। तो इसका आपको कोडवर्ड याद है ना, तारक मेहता का एक कैरेक्टर को याद करना है, बोलिए। Sir, waiting में कुछ students है. कुछ स्टूडेंट्स है वेटिंग में, दे आर नॉट एबल टू ज्वाइन। 1 मिनट, आई विल जस्ट
Yes. Are they able to join now? हेलो, यस सर। आ गए? हाँ आ गए। ओके फाइन। मेरे ख्याल से ये स्क्रीन शेयरिंग के वक्त कुछ प्रॉब्लम देता है, शायद ज्वाइन करने नहीं देता है। ठीक है, चलिए डन स्टूडेंट, शैल वी प्रोसीड? यस ओके, सर। तो अभी ये इसके जर्नल एंट्रीज के लिए मैंने ये तारक मेहता का एक कैरेक्टर आपको विजुअलाइज करने बोला था, इमेजिन करने बोला था। बोलिए क्या नाम है वो कैरेक्टर का? बापूजी। यस, वेरी गुड, बापूजी। ओके, तो बी से क्या आता है बोलिए? बिजनेस प्रोसेस। बिजनेस परचेज, इज दैट क्लियर? तो पहला एंट्री क्या आएगा? बिजनेस परचेज, राइट। देखिए बिजनेस ए लिमिटेड के लिए एसेट है, तो एसेट बढ़ रहा है ना, क्या बोलता है गोल्डन बॉक्स? एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, इज दैट क्लियर? तो डेबिट करेंगे, किसको डेबिट करेंगे बोलिए? बिजनेस परचेस को। बिजनेस परचेज को, इज दैट क्लियर? और कितने में खरीदा है? परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट बताइए, आपकी नोटबुक में होगा ना? 11,24,000। वेरी गुड, 11,24,000। एनी डाउट? नो सर। ओके, और ये बिजनेस किससे परचेज किया है? लिक्विडेटर से। किससे परचेज किया है? लिक्विडेटर से, लिक्विडेटर ऑफ बी ठीक है। लिमिटेड। तो उनको पैसा देने का बाकी है, अभी पैसा दिया नहीं है, तो लायबिलिटी भी बढ़ेगा ना? यस। क्या बोलता है गोल्डन बॉक्स? लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट। क्रेडिट, क्रेडिट कीजिए लिक्विडेटर्स ऑफ बे लिमिटेड। एनी डाउट? नो सर। चलिए नरेशन आप लोग लिख लेंगे ना? बीइंग बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड परचेस्ड, सेम जैसे कल लिखा था ना। ओके। ओके, चलिए शैल वी प्रोसीड फर्दर? यस सर। ओके, अभी बिजनेस परचेज कर रहे हैं ना, तो क्या करने का है? एसेट और लायबिलिटी को अलग अलग करना है, इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट लाइन को हम लोग छोड़ देंगे। ओके, फर्स्ट लाइन को छोड़ देंगे और सेकेंड लाइन से स्टार्ट करेंगे, राइट। और अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग, मैं क्वेश्चन में आ रहा हूँ फिर से। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहला एसेट कौन सा है? लैंड एंड बिल्डिंग, इज दैट क्लियर? अभी इस पे मार्किंग है ना, इसका मतलब इसका रिवाइज वैल्यू लेना है। तो लैंड एंड बिल्डिंग का रिवाइज वैल्यू कितना है? इनफैक्ट देखिए सारे एसेट्स का रिवाइज वैल्यू ही है एक बैंक को छोड़ के, तो मैं बार बार उधर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है ना। लैंड एंड बिल्डिंग का कितना है बोलिए रिवाइज वैल्यू? 3 लाख। 3 लाख, इज इट 3 लाख। क्लियर? तो एसेट बढ़ रहा है ना, क्या करेंगे? एसेट को यस। डेबिट करेंगे एसेट ना, बढ़ा तो डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, कितने से? 3 लाख। 3 लाख से। चलिए लिखिए जल्दी से, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना? 3 लाख। डन स्टूडेंट्स? यस सर। चलिए नेक्स्ट फिर से देखते हैं, यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट एसेट कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी कितना 5 है? लाख। 5 लाख, इज इट क्लियर? तो क्या आएगा जर्नल एंट्री में बोलिए? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख। 5 लाख, लिखिए जल्दी से, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 5 लाख। एनी डाउट? नो। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट एसेट कौन सा है? स्टॉक। स्टॉक, क्या वैल्यू है? 3 लाख। 3 लाख, क्या आएगा जर्नल एंट्री में? स्टॉक अकाउंट डेबिट 3 लाख। वेरी गुड, स्टॉक अकाउंट डेबिट 3 लाख। एनी डाउट? नो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्टॉक के बाद क्या है बोलिए? सन्ड्री डेट। सन्ड्री डेटर्स, कितना? 2,60,000। 2,60,000, क्या आएगा बोलिए जर्नल एंट्री में? सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 2,60,000। वेरी गुड, सन्ड्री डेटर्स अकाउंट डेबिट 2,60,000। चलिए लिखा सन्ड्री डेटर्स। यस। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सन्ड्री डेटर्स के बाद क्या है?
Bills receivable 160. बिल्स रिसीवेबल क्या आएगा जर्नल एंट्री में? Bills receivable account debit 1,60,000. 60,000। अभी सुनिए, मैं बैलेंस शीट में जा रहा हूँ क्योंकि उसमें एक एसेट जो है जिसका बुक वैल्यू चेंज नहीं होता है, वो क्या है? बैंक है। क्या है? बैंक। और देखिए हम बी Bank. लिमिटेड का डेटा ले रहे हैं क्योंकि बी लिमिटेड वेंडर कंपनी है। क्लियर है ना? Oh, yes, sir. बैंक कितना बोलिए? 20,000. एनी डाउट? No. चलिए, सारे एसेट्स हमने ले लिए। अभी अब क्या लेंगे? लायबिलिटीज़ लेंगे, राइट? तो लायबिलिटीज़ में मेरे ख्याल से 10% डिबेंचर है, लाइक 60। और क्या है? सन्ड्री क्रेडिटर्स, लेकिन इसका रिवाइज वैल्यू दिया है ना क्रेडिटर्स का, 3,80,000। यहाँ पे लिखिए 3,80,000। ठीक है ना? और ये कौन सा इसका है जो हम लोग ने बिजनेस परचेस किया ना, उसी का ये एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो बिजनेस परचेस का वैल्यू कितना था? 11,24,000। एनी डाउट? No. चलिए अभी इसको देखते हैं टैली करके। ये देखिए, ये क्रेडिट साइड का टोटल है, ओके, और डेबिट साइड का टोटल मेरे ख्याल से कहीं तो होगा या मैंने डिलीट कर दिया होगा। ठीक है, इन शॉर्ट है ना, डेबिट साइड का टोटल कम आ रहा है। मैं चाहिए तो इधर 1 मिनट करके भी दिखा देता हूँ, सो दैट आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा। 15,40,000. 1540 आ रहा है, ओके। 1540 Yes. और 1664 कहाँ पे कम आ रहा है बोलिए? Debit में. डेबिट में। तो डेबिट में अगर कम आएगा तो क्या लिखते हैं? गुडविल। क्या लिखते हैं? गुडविल। Goodwill. कल देखा था ना हमने डिफरेंस इसका निकालने का। गुडविल का मतलब है कि ये मतलब आपने महंगा खरीदा है, जितना एक्स्ट्रा पैसा दिया है उसको गुडविल बोलते हैं, ओके। मतलब देखिए, बिजनेस का वैल्यू मतलब कम था और आपने उनको ज़्यादा पेमेंट दिया है, ओके। चलिए, 11,24,000 इसमें गुडविल आ गया अपना। एनी डाउट स्टूडेंट? सेकेंड एंट्री इज क्लियर? Yes. चलिए, बापू जी का बी ए हो गया। अभी पी का मतलब है पेमेंट। पी का मतलब क्या है? पेमेंट। है ना? Payment. पेमेंट किसको देंगे? लिक्विडेटर्स को। किसको देंगे? Liquidator. तो उतना लायबिलिटी कम हो जाएगा ना, तो उसको डेबिट करेंगे, ओके। और जो इश्यू करेंगे उतना लायबिलिटी अपना बढ़ेगा। तो क्या क्या इश्यू कर रहे हैं? सबसे पहले इक्विटी शेयर, राइट? तो मैं परचेज कंसिडरेशन में जा रहा हूँ। देखिए, इक्विटी शेयर हम लोग कितना दे रहे हैं? 64,000। कितना? 64,000। इज दैट क्लियर? और ये 11 रुपये में दिया ना, मतलब फेस वैल्यू कितना है? 10, और 1 रुपया क्या है? प्रीमियम, राइट? तो यहाँ पे अपने को फेस वैल्यू ही लिखना होता है, प्रीमियम अलग से लिखेंगे, राइट? तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 64,000 इंटू 10, क्योंकि 10 रुपया फेस वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स? एनी डाउट? No. चलिए, इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर भी दिया है ना। देखिए ये वाला 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया है? 4,000, और 105 का है, तो इसमें 100 रुपया फेस वैल्यू है और 5 रुपया प्रीमियम है, तो 100 रुपया फेस वैल्यू, ओके। प्रीमियम हम लोग यहाँ पे सेपरेटली ही दिखाएंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एंट्री का जो डिफरेंस आएगा वो। डन स्टूडेंट्स? Yes, sir. चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे? ये मतलब लिक्विडेटर को पेमेंट दे दिया, अभी डिबेंचर का पेमेंट करेंगे। तो डिबेंचर का पेमेंट का एंट्री आएगा 10% डिबेंचर ऑफ बी लिमिटेड डेबिट, कितना? 1,60,000, और इसको कितना दिया है? 15% डिबेंचर दिया है, 1,60,000। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी डाउट? No.
तो BAP अपना हो गया, U और J कुछ नहीं है, अभी लास्ट वाला I लेते हैं। I का मतलब होता है इंटर कंपनी सेटलमेंट या इंटर कंपनी ड्यूज। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन में देखते हैं इंटर कंपनी ड्यूज क्या क्या दिया हुआ है। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहला तो बोला है कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन 10,000 रुपया है, राइट। और वो कौन पे कर रहा है? ए लिमिटेड पे कर रहा है, राइट। तो ए लिमिटेड अगर पे करेगा तो ए लिमिटेड के लिए लॉस है, तो लॉस बढ़ेगा तो गुडविल को डेबिट करने का, राइट। और बैंक बैलेंस कम होगा मतलब एसेट कम होगा, राइट। तो इसका एंट्री क्या आएगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ओके, ये जो एब्जॉर्प्शन का खर्चा इसने पे किया है। एनी डाउट? No. चलिए देन और क्या है देखते हैं। इंटर कंपनी ड्यूज में क्या बोला है? क्रेडिटर्स ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड 10,000 पेएबल टू ए लिमिटेड। मतलब इसमें 10,000 रुपया है ना जो बी लिमिटेड को पे करना था, किसको? ए लिमिटेड को। तो ये अभी मतलब आपस में एक हो गए ना, तो ये सेट ऑफ करना पड़ेगा, राइट। तो एक तरफ से क्रेडिटर कम करना पड़ेगा और एक तरफ से डेटर कम करना पड़ेगा, राइट। तो क्रेडिटर कम करेंगे मतलब लायबिलिटी कम होगा ना, तो लायबिलिटी कम होगा तो क्या करता है बोलिए? Credit, debit, data, credit. क्रेडिटर को डेबिट करेंगे। और कितना बोला है उन्होंने? 10,000 बोला है, ठीक है। चलिए डन। Yes. फिर बाद में इन्होंने क्या बोला है कि अगर गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोनों भी आ रहा है तो उसको आपस में सेट ऑफ करना है, तो वो तो फिलहाल नहीं आ रहा है, राइट। अभी एक चीज़ जो इसमें दी नहीं है लेकिन वो हिडन है, वो आपको याद रखना है। वो क्या याद रखना है? देखिए, जैसे ये है ना एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व जो है ना, ये और ये अदर स्टैट्यूटरी रिजर्व, ये दोनों भी स्टैट्यूटरी रिजर्व है, इसको मेंटेन करना है, राइट। तो इसको मतलब एंट्री में अपने को भेजना पड़ेगा। Yes. तो ये लायबिलिटी बढ़ेगा तो इसको क्रेडिट करना पड़ेगा और अपने को एक टेम्पररी अकाउंट ओपन करना पड़ेगा जिसका नाम होगा अमालगमेशन एडजस्टमेंट, राइट। तो क्या एंट्री आएगा? अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व एंड टू अदर स्टैट्यूटरी रिजर्व, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 40 था, अदर स्टैट्यूटरी रिजर्व 20 था, तो दोनों मिला के 60,000 का ये अपना क्रिएट होगा। चलिए डन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? No. अभी यहाँ पे अपना मतलब एंट्रीज कंप्लीट हो गया। अपने को बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कहा है, ठीक है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट सेम है जो हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में देखा था, राइट। तो अपने को ए लिमिटेड का बैलेंस शीट बनाना है आफ्टर एब्जॉर्प्शन। इज दैट क्लियर? चलिए तो जल्दी से आ जाइए और ये फॉर्मेट बना दीजिए फटाफट से। ए लिमिटेड का बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे, बन जाएगा जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप यू पीपल आर नॉट फीलिंग हंग्री। No. ठीक है ना। वैसे आज मैं तो जल्दी खाना खा लेता हूँ, लेकिन वो मैंने बताया ना मेमोरी टेक्निक का लेक्चर अटेंड कर रहा था, तो अभी तक खाना नहीं खाया हूँ। लेकिन चलिए आपका लेक्चर लेने के बाद खा लूँगा मैं। चलिए जल्दी से फॉर्मेट बनाइए। बैलेंस शीट किसकी है? ये ए लिमिटेड की बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च। पर्टिकुलर्स नोट इक्विटी एंड लायबिलिटी। चलिए डन स्टूडेंट्स, यहाँ तक लिखते हुआ। Yes, sir. ओके, शेयर होल्डर्स फंड में पहला हेडिंग क्या आएगा बोलिए? शेयर कैपिटल क्या आएगा? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट बनेगा नोट नंबर 1। नोट नंबर, ओके। चलिए अभी आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोग हमेशा बोलते थे न्यू बैलेंस शीट इज द मिक्सचर ऑफ Old balance sheet and journal entry. जर्नल एंट्रीज। इज दैट क्लियर? तो ओल्ड बैलेंस शीट हम लोग ए लिमिटेड का देखेंगे और फिर जर्नल एंट्रीज भी देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो आ जाइए पहले नेक्स्ट पेज में, आप नोट्स टू अकाउंट्स बनाइए, हेडिंग लिखिए नोट्स टू अकाउंट्स। गिव द हेडिंग एज नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, और नोट्स टू अकाउंट्स में पहला हेडिंग लिखिए शेयर कैपिटल।
और शेयर कैपिटल में आएगा ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल नहीं दिया है, पुट अ क्वेश्चन मार्क। और नेक्स्ट हेडिंग आएगा इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। इश्यूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप। चलिए डन स्टूडेंट्स। Yes, sir. चलिए फिर से बोलिए, न्यू बैलेंस शीट इज द मिक्सचर ऑफ Old balance sheet and journal entry. जर्नल एंट्रीज। ए लिमिटेड का ओल्ड बैलेंस शीट देखेंगे हम लोग, राइट। देखिए अभी ए लिमिटेड के ओल्ड बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख है, राइट। अभी मैं स्क्रीन चेंज नहीं कर रहा हूँ, मुझे बताइए क्या जर्नल एंट्रीज में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं दिख रहा है? Yes. एंट्री नंबर Entry number 3 में 3 कितना है बोलिए? 3. हाँ 6,40,000. 6,40,000। तो ये 10 लाख प्लस 6,40,000 6,40,000. 6,40,000 है एंट्री नंबर 3 में। 16,40,000. हाँ 16 लाख Yes. 40,000 हो जाएगा ना। आज ये नोट्स टू अकाउंट्स में अमाउंट में कितना लिखेंगे बोलिए? 16 लाख 40 और एक शेयर 10 रुपए का है ना, 16,40,000. तो 1,64,000 इक्विटी शेयर ऑफ Yes. ₹10 ईच। एनी डाउट? No. क्लियर है स्टूडेंट्स? लिखिए ये नोट्स टू अकाउंट्स में लिखिए पहले। हाँ हो गया. चलिए फिर से मैं क्वेश्चन में जा रहा हूँ। ए लिमिटेड का प्रेफरेंस शेयर 4 लाख है। इज दैट क्लियर? चलिए क्या जर्नल एंट्रीज में आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख रहा है? Yes. कितना कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो बोलिए पहले। वो 11% ये ही है या कुछ 11% अलग है? 11% ही है ना, ठीक है। तो ऐड करो दोनों, 11. इधर 4 लाख है, हाँ. उधर कितना है बोलिए? 4 lakh है. उधर भी 4 लाख है Yes. जर्नल तो एंट्री 8 में। lakh हो जाएगा. हाँ ठीक है, तो 4 लाख और हाँ. 4 लाख मिला के 8 लाख हो जाएगा। इज दैट क्लियर? 8 लाख। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8,000, 11% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹100 ईच। एनी डाउट? No sir. चलिए ये दोनों को ऐड कीजिए। 24,40,000. 4,40,000 आ जाइए बैलेंस शीट में, कितना आएगा? 2440. 24। चलिए रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस। चलिए अभी यहाँ पे मैं आता हूँ ए लिमिटेड के इसमें। ए लिमिटेड के इसमें रीवैल्यूएशन रिजर्व 40,000 है। कितना है? 40,000। 40,000. ठीक है, जर्नल एंट्री में कहीं दिख रहा है क्या रीवैल्यूएशन रिजर्व? नहीं. नहीं दिख रहा है ना, तो खाली ये एक ही लिखेगी। कितना कितना है बोलिए? 40,000. एक्चुअली सिक्योरिटी प्रीमियम इन्होंने पहले लिखा है, कोई बात नहीं। चलिए एक काम करते हैं ना, पहले है ना हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम लिख लेते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें तो नहीं है, राइट? जर्नल एंट्री में है ना सिक्योरिटी प्रीमियम? जर्नल एंट्री में. हाँ कितना है Yes. बताइए मुझे। 84,000. लिख लीजिए वो 84,000, ठीक है। Done? Yes. उसके बाद लिखिए रीवैल्यूएशन रिजर्व 40 था ना खाली। हाँ. ठीक है, अभी देखिए मैं फिर से क्वेश्चन में जा रहा हूँ। अपने को ये ए लिमिटेड का देखना है। चलिए ए लिमिटेड में एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व 80,000 है। कितना है? 80। 80,000. जर्नल एंट्री में है कहीं? हाँ 40,000 है. 40 है, तो 80 प्लस 40 कितना हुआ बोलिए?
120. 120 कितना आएगा इधर एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व? 120. 120 ठीक है। ये जनरल जनरल रिजर्व, रिजर्व है तो पहले जनरल रिजर्व भी लिखना है, वो ए लिमिटेड का जनरल रिजर्व है, वो लिख दीजिए। चलिए, एक्सपोर्ट प्रॉफिट 120, जनरल रिजर्व भी लिख दीजिए 3 लाख। ठीक है। इसके बाद ओके. अदर स्टैट्यूटरी रिजर्व क्या है? मेरे ख्याल से अदर स्टैट्यूटरी रिजर्व है अदर ना, स्टैट्यूटरी रिजर्व. तो वो दोनों हाँ. मिला के देखिए, मैं पहले फिर से देखता हूँ। अदर स्टैट्यूटरी रिजर्व क्वेश्चन में कितना है? 1 लाख है। कितना है? 1 लाख है। 1 लाख. इज इट क्लियर? उसमें है क्या एंट्री में? जनरल एंट्री में 20,000 है. 20, दोनों मिला के कितना हुआ बोलिए? 120. 120। एनी डाउट? नो. ठीक है। अभी देखिए, इसमें है ना अमालगमेशन एडजस्टमेंट है ना, माइनस करना पड़ता है। ओके, कितना है अमालगमेशन एडजस्टमेंट? 60,000. 60। तो 60 को माइनस कीजिए और फाइनली इसका टोटल कीजिए, कितना आता है। 6 lakh 4. ठीक है, तो ये 6 लाख 4 कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में। लिखा? यस. ओके, बैलेंस शीट में आ जाइए, लिखिए 6 लाख 4। ओके, चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा? नॉन करंट लायबिलिटीज. नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नोट नंबर 3, नोट नंबर 3। ठीक है ना? आ जाइए यहाँ पे। लॉन्ग टर्म लिखा हेडिंग नोट्स टू अकाउंट्स में। यस सर. ओके, अभी देखिए यहाँ पे देखिए, इसमें 15% डिबेंचर है ना, 1,60,000 कितना है? 160. 1,60,000 जर्नल एंट्री में है कहीं? 160 है. 15% कितना हो गया दोनों मिला के? और 10% भी है. नहीं नहीं, वो 10% नहीं, क्रेडिट 10% वाला तो कट हो गया ना। अपने को ए लिमिटेड का खाली देखना है बेटा। हाँ हाँ. आप समझे ना, 15% इधर है और उधर क्रेडिट है ना, यस. तो दोनों मिला के 320. कितना हो गया बोलिए? 320। इज दैट क्लियर? तो 320. 320 लिखना है यस. आपको। कितना लिखना है? 320। इसका टोटल 320 हो गया है। चाहिए तो उधर ही लिख दीजिए, या तो उसको डबल अंडरलाइन कर दीजिए, या नीचे फिर से एक बार फिर से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? यस. चलिए, तो बैलेंस शीट में आ जाइए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कितना हो गया? 3,20,000. ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा? करंट लायबिलिटीज. करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल, नोट नंबर 4। नोट नंबर, आ जाइए यहाँ पे, नोट नंबर 4, ट्रेड पेबल। ठीक है, चलिए यहाँ यस. पे है ना, ट्रेड पेबल में ए लिमिटेड में कितना है? 3,20,000 है ना क्रेडिटर्स। हेलो, हाँ. 3,20,000 है. 3,20,000 जर्नल एंट्री में है क्या? देखिए दोनों एंट्रीज में भी है. कितना 3,80,000. ऐड करो। 7 lakh. ऐसे, हाँ ठीक है, 7 लाख हुआ ना। फिर और है, एंट्री चेक करो ना, नीचे देखो और होगा, एक क्रेडिटर को डेबिट किया है ना। 10,000 माइनस है. हाँ, तो 10,000 माइनस 10,000. करो। क्लियर है ना?
Yes. कितना हो गया? 6 lakh to 90,000. 6 लाख। एनी डाउट? No. चलिए आ जाइए इधर। बिल्स पेबल भी तो है सर। अ, मुझे ये बताइए, बिल्स पेबल कहीं दिख रहा है बैलेंस शीट में? नहीं, बैलेंस शीट में नहीं है। हाँ, तो इसके लिए नहीं आएगा, ठीक है ना? ओके। क्लियर है? यस। चलिए, इसका टोटल हो गया इतना। ये अपना लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया। अभी क्या बनाएंगे? एसेट्स। एसेट्स में नॉन करंट एसेट्स लिखिए, इतना हेडिंग लिखिए, नॉन करंट एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। डन सर। ओके, आ जाइए नोट्स टू अकाउंट्स में। क्या बनेगा? टेंजिबल एसेट्स। ओके, चलिए मैं क्वेश्चन में जा रहा हूँ। पहला, ए लिमिटेड का लैंड एंड बिल्डिंग 4,40,000 है। जर्नल एंट्री में है क्या, देखिए। यस। हाँ है। कितना? 3 lakh। ऐड करो दोनों को। यस, डन। डन सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिर से। नेक्स्ट एसेट है प्लांट एंड मशीनरी। ए लिमिटेड का 8,40,000 है। जर्नल एंट्री में है। हेलो। 5 lakh। ओके, ऐड करो दोनों को। 13,40,000। ओके, सो टोटल कितना आया? 13 for ये दोनों ऐड 20 करेंगे ना lakh। बेटा। 20,80,000 राइट। कितना आएगा बैलेंस शीट में? 20,80,000, ठीक है ना? चलिए इसके बाद आएगा इंटेंजिबल एसेट। क्या आएगा? इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट। आ जाइए नोट्स टू अकाउंट्स में, बनाइए नोट नंबर 6, इंटेंजिबल एसेट। ओके, इंटेंजिबल एसेट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में ए लिमिटेड में कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है, राइट। लेकिन एंट्री में है क्या, देखिए जर्नल एंट्री में है। इंटेंजिबल का मतलब होता है गुडविल। गुडविल। है क्या? गुडविल है। कितना? यस। एंट्री नंबर बोलिए। एंट्री नंबर 2 में है कितना? 1,24,000। और एक होगा। हाँ, 5 में है 10,000। हाँ, ऐड तो करो दोनों को। 134। कितना हो रहा है? 134। लिखिए, ठीक है। यस। सो गुडविल 134, ठीक है। यस। नेक्स्ट अपना होगा करंट एसेट। करंट एसेट में इन्वेंट्रीज, नोट नंबर 7। 7। नोट नंबर 7। चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन में देखता हूँ। इन्वेंट्रीज का मतलब है स्टॉक। यस। 5,80,000 है ना? हाँ। जर्नल एंट्री में है। हाँ, 3 lakh है। ऐड करो। 8,80,000। लिखिएगा यहाँ पे हम लोग।
8 ठीक है। आ जाइए बैलेंस शीट में 8 इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल नोट नंबर 8 आ जाइए नोट्स टू अकाउंट्स में नोट नंबर 8 ट्रेड रिसीवेबल। चलिए अभी 1 मिनट ना, यहाँ पे डेटस है 2,40,000 जर्नल एंट्री में है। हाँ है। कितना? सेकंड में 2,60,000 है हाँ और और एक सिक्स्थ माइनस में करना पड़ेगा, माइनस करना माइनस पड़ेगा। होगा 10,000, कितना कितना बचता है बोलिए। तो 4,90,000। 490 लिखिएगा डेटस 490 ठीक है। यस। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल इसमें 2,60,000 है। एंट्री में है यस। कितना? हाँ 1,60,000 है। ऐड करो दोनों को। 4,20,000। 4,20,000 20,000। ठीक है, टोटल कीजिए। 9,10,000। 9,10,000 ओके। कैश एंड कैश यस। इक्विवेलेंट नोट नंबर 9। कैश एंड कैश ठीक है। इसमें बैंक बैलेंस को दिखाने का ब्रैकेट में ठीक है। कितना है 40 है ना, तो ब्रैकेट में लिखो 40 प्लस एंट्री में है ना यस। कितना है बोलिए। 20,000। तो 40 मेरे ख्याल से दिखाया नहीं है। और कुछ पेमेंट भी किया होगा शायद, देखिए गुडविल का वगैरह। हाँ 10,000 माइनस होगा। तो कितना बचता है? 50,000। 50 बचता है राइट। और कुछ नहीं है ना। नहीं। आ जाइए इधर 50 इसका करेंगे टोटल टैली हो रहा है। यस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी डाउट? नो सर। So absorption is clear to everyone.